मित्रों, मैंने आपको पहली कक्षा में हिस्ट्री की पूरी विवरण दे दिया था, एकदम पूरा बेसिक बता दिया था। इतिहास क्या है, कैसे हुआ था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कैसे कैसे था, इतिहास को किसने बांटा, कैसे बांटा, हेरोडोटस के बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुए, कैसे कैसे, सब कुछ बता दिए थे। आप एक बार मेरे उस वीडियो में देखिए, एकदम बेसिक से बताया गया है, जहाँ की आपको मतलब एकदम डाउट खत्म हो जाता है, वहाँ तक आपको बताए हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बांटे थे इतिहास को 3 भागों में, एक था प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पढ़ लिए थे, पूरा देख लिए थे। प्राग ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल था, इन्हें आपको बता दिए थे। पहले खोज आग का उपयोग, खेती, गेहूं, धान, गन्ना, मतलब जो भी था उसमें बताए थे, नहीं था वो भी बताए थे। ठीक, अब देखने वाली बात है कि हम लोग पढ़ते हैं जो आधे ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम में मित्र बता रहे हैं कि मतलब समझ लीजिए ना कि इसका जैसे कि एग्जाम एक शादी है तो इसका वो बच्चा है। एग्जाम शादी कर रहा है तो पक्का है कि उसका बच्चा है, संतान है, पक्का एक क्वेश्चन उससे पूछ देता है। यूपीपी के लिए तो आप जानते हैं कि बहुत बेसिक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपके बीच एकदम डिटेल में बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसका काल पहले जान लेते हैं, समय कितना था। देखिए लुसेंट में बहुत लिखा है, लुसेंट में क्या क्या लिखा है हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग जो एंथोलॉजी की एकदम बेसिक होता है, जो लिखते हैं, जो इतिहासकार लिखे हैं एकदम ओरिजिनल, वो वाला हम बता रहे हैं। 2500 से 1500 बीसी आप मानिएगा, समझ लीजिए कि 1000 साल तक ये सभ्यता चली थी। 1000 साल तक ये सभ्यता पूरी चली थी। कैसे नष्ट हो गया वो भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बताने वाले हैं कि इसके बारे में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। पहले तो हम लोग जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज से बहुत साल पहले मानव इतने तेज थे, इतने चालाक थे, इतने मतलब कि कुटिल बुद्धि के थे कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि आज से 500 साल पहले आदमी के पहले कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन कैसे 5000 साल पहले, इतना साल पहले आदमी इतना ज्ञानी था, फिर उसका नष्ट कैसे हो गया। अगर ये लोग होते तो दुनिया कैसी होती मित्र। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी। इसकी समकालीन सभ्यता थी चीन की सभ्यता। क्या थी समकालीन सभ्यता? कौन सी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता थी, आप लोग सुने होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ही समकालीन थी मेसो या मोसो, कहीं कहीं लिख देता है तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका मतलब होता है मेसोपोटामिया का तात्पर्य है कि ये सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। मतलब इससे भी पुराना ये था, भले समकालीन था लेकिन पहले इसका जन्म हुआ था। मेसोपोटामिया क्या होता है? इराक का पुराना नाम है, तो इराक का ही है, क्या नाम है? इराक का पुराना नाम क्या नाम है? मेसोपोटामिया। इराक है, इराक का जो है पुराना नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इससे देखा कि यहाँ पे मानव ने बहुत ज़्यादा विकास किया, लेकिन इसमें देखा कि और इसमें इसकी व्याख्या मिलती है, इसमें इसकी व्याख्या मिलती है। इसमें लिखा गया है इहुला। इहुला, इहुला का तात्पर्य है कि सिंधु सभ्यता। इहुला या इहुल हुल कहीं कहीं लिखा रहता है, इहुला। इसका मतलब ही होता है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इसमें लिखा था। समझिए, इराक का सबसे पुराना सभ्यता है, इसकी समकालीन सभ्यता थी। चीन का एग्जाम में कोई नहीं बताएगा कौन कौन से सभ्यता इसकी समकालीन थी, ठीक है। और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपके लिए इनफ है। अब हम बताएंगे इसका खोज कैसे हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका खोज किए थे भाई दयाराम साहनी। देखिए दया कर दिए, खोज दिए तो दया कर दिए। कैसे? देखिए कोई चीज़ खोजे, नष्ट हो गया, कोई चीज़ बहुत पुराना था सभ्यता, मानव जीवन नष्ट हो गया, तो सबको दया गया, और ये इतना पुराना था तो दया आपको आएगा। तो खोज किसने किया? खोज दया राम साहनी। कौन खोज किए थे? दयाराम साहनी। देखिए एक जॉन मार्शल थे, अंग्रेज समझिए, जॉन मार्शल। उनकी अध्यक्षता में
काम चल रहा था खुदाई का, अपना जो भी बन रहा होगा, ये रेल की पटरी वगैरह सब बन रही थी। कब? 1921 में। कब मित्र? 1921 में। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान खुदाई कर रहे थे, इंडिया की तरफ से दयाराम साहनी थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। इनकी अध्यक्षता में जब इन्होंने खुदाई किया तो देखा कि अरे यार, यहाँ तो बहुत बड़ी ईंट है, पत्थर है, बहुत बड़ी सभ्यता का पता चल रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी सभ्यता, पुरानी सभ्यता थी। और खोदा गया तो उसमें रहस्य मिलते गए और दिलचस्पी बढ़ती गई। दिलचस्पी जितना बढ़ती गए तो उसमें सब और लोग दिलचस्प होने लगे कि अरे यार क्या हो सकता है इसमें, और खोदाई चालू हुआ। तो जैसे जैसे खुदाई चालू होने लगा तो वहाँ पे मानव का अस्तित्व मिला कि इससे पहले पुराने मानव भी थे। तो पता चला कि धीरे धीरे कि ये मानव बड़े चालाक थे, ये लोग शहरी ढंग से रहते थे। फिर बाद में पता चला कि अरे यार, उस जमाने में इतना साल पहले ये लोग शहरी सभ्यता थे। शहरी सभ्यता था, घर बना था पक्के ईंट से, और पानी बहाने के लिए, गंदगी बहाने के लिए नाला बना था। श्रृंगार के लिए लिपस्टिक, काजर, खेल कूद के लिए सब बनाए थे। मछली पकड़ना, पासा वसा सब उस जमाने से बनाए थे। कुछ अच्छा अच्छा गेम बनाए थे। आप लोग सोचिए, उस जमाने में पशुपालन करते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे विदेशों से। इतना विकास था उस समय। सोचिए अगर आज वो लोग होते तो हमारा देश आज 8G 9G चलाता, बहुत आगे बढ़ गया होता। लेकिन कहने वाले कहते हैं, वैज्ञानिक, कई वैज्ञानिक कहते हैं, खोज किए, कई इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ आया और नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया मित्र। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे अधिकतर मिलेगी। कई नदियां हैं, हम आपको बताएंगे कौन सा जो है कि स्थान किस नदी के किनारे मिला है। जान जाइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किनारे कम से कम 2 या 3 मिली है, तो ज़्यादा मिलने के कारण इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख गया। भाई फैक्ट तो यही है, कहने वाले यही कहते हैं और हम भी यही कहेंगे क्योंकि हमने यही पढ़ा है और आपको भी यही पढ़ा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, क्योंकि अधिकतर स्थान जो है इसका सिंधु घाटी नदी के किनारे मिला, सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता भी कहते थे, क्यों? क्योंकि पहले जो है हड़प्पा खोजा गया। हड़प्पा के पप्पा कौन? तो दयाराम साहनी। 1921 में इसको खोज दिए। कहाँ? पाकिस्तान में। खुदाई चल रहा था, मिल गया। ठीक, कितना विकास हुआ मानव का। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं क्षेत्र विकास कहां तक है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कहां कहां था। देखिए, पूछ देता है कि सबसे अंतिम छोर पे, लास्ट छोर पे, पश्चिम छोर पे, दक्षिण छोर पे कौन सा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मेरे वीडियो में अगर आप आए हैं तो आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। मेरा भाषा थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। तेज होने का कारण है कि बच्चे इसमें जो है कि आराम से समय में, कम समय में पूरा वीडियो देख, ध्यान दीजिएगा मित्र। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं, कौन सा कहाँ कहाँ था। इससे मत समझिएगा आयत की तरह बनाया, त्रिभुजाकार बस दर्शाने के लिए बताया। देखिए, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे रहा है तो सही है, ठीक है। इधर नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्थान था, यहाँ पे कौन सा स्थान था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था मित्र। इसका ट्रिक भी है। अगर हम आपको ट्रिक बता दिए तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। ट्रिक भी बहुत बढ़िया है। पहले देखिए, हम लोग ट्रिक कैसे याद करेंगे, पूरब से याद करेंगे। हम लोग अपने आलम को, अपनी कला को, आलम क्या होता है? आपका एक कला है, जिससे हम कहते हैं वाह क्या आलम है आपका। तो आलम क्या है? एक कला है। तो हम लोग अपने आलम को छुपा के रखते हैं, हिडन, हाइड करके रखते हैं। कोई बढ़िया गाता है तो कहा ज्यादा अरे लाल लोगों तो हम का गई। उसके पास एक आलम है, बढ़िया आलम है, लेकिन छुपा रहा है, नहीं गा रहा है।
कोई मिमिक्री करता है, जैसे कि हम मिमिक्री करते हैं, हम कहें कि सनी देओल का आवाज़ निकालिए, लेकिन तब कहें हमरे लाल लगत हो, हाइड कर रहे हैं अपने आलम को। अगर हम खुल जाएं तो आलम बढ़िया हो जाए। जैसे हम कहें कि देखो हमको आता है सनी देओल का, हम कहें 2.5 किलो का जैसा पड़ता है, उड़ता है उड़ जाए, तो ये हमारा आलम है, लेकिन हम छुपा कर रखे हैं, आपको वीडियो में पता चल रहा है। तो आलम से आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी छोर क्या है? आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी छोर क्या है? आलमगीरपुर। कहां पड़ता है? यूपी के मेरठ में। यूपी के मेरठ में। किस नदी के किनारे भैया? भैया आपका आलम है, हिडन है, हिड किए हैं, चुराए तो हिडन नदी के किनारे। यार राजा क्या ट्रिक है, हिडन नदी के किनारे। यार राजा अब देखिए और ट्रिक, मजेदार ट्रिक है राजा, अभी बताएंगे, देखिए घबराइए मत। ये दक्षिण है, दक्षिण यहां लिख दीजिए। देखिए जैसे कि कोई आवारा दामाद है, आवारा से प्रवरा और दामाद से दैमाबाद, दैमाबाद, ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। आवारा दामाद, आवारा दामाद अपनी हिडन को छुपा के रखा है। आवारा दामाद से, आवारा से प्रवरा, कौन नदी? प्रवरा। कौन नदी मित्र? अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मेरे आवाज को सुनिए, आपको सुनाई दे रहा होगा। प्रवरा, ये प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद है। प्रवरा नदी के किनारे क्या है? दैमाबाद है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि हम कहे आवारा दामाद, तो आवारा से प्रवरा और दामाद से दैमाबाद। आवारा, प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा ये नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद। कितना बढ़िया ट्रिक है महाराष्ट्र। अब देखिए ध्यान से, अब जब आवारा दामाद है तो सुरती दारू पिएगा। सुरती दारू, सुरती से, इसमें हम याद रखेंगे, एक बार हम आपको दिखा दे इसमें। हाँ दारू, तो दास्क क्या है इसका? दारू से दास्क, दास्क नदी किनारे, दास्क। असुरती से सुतका गेंडोर, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाया तो मेरी बात को सुने। दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। कौन था भैया? गड़बड़ा गया क्या? नहीं सही है, लिख लीजिएगा। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ? पक 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 पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान, मेरा बेटा पाकिस्तान। आइए अब ऊपर देखते हैं, आवारा दामाद सुरती दारू पीता है, चीलम भी पीता है मेरे मित्र। चीलम, चीलम से कैसे याद रखेंगे? चीलम से, देखिए हम चीलम से ट्रिक बना रहे हैं। चीलम, चीलम से कैसे याद रखेंगे हम लोग? देखिए कोई भैया है, चीलम से हम लोग याद रखेंगे चिनाव, चिनाव नदी के किनारे क्या? मांडा, मांडा। अल्लाह से है लद्दाख, कौन सा? लद्दाख। तो देखिए कैसे याद किए हम, फिर से ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या बताएं, देखिए हम कह रहे हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम छोर को याद कर रहे हैं। हाँ लेकिन आता है एग्जाम में, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए कैसे आप अपने आलम को हिडन, हिडन मतलब छुपा के रखते हैं। हिडन, हिडन मतलब क्या करते हैं? आप अपने आलम को छुपा कर रखते हैं। तो आलम से आलमगीरपुर, हिडन से हिडन नदी किनारे। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक है, अब हम देखते हैं आवारा दामाद से प्रवरा दैमाबाद। कैसे याद रखेंगे? प्रवरा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अब उसके बाद देखेंगे जब आवारा दामाद है तो दारू सुरती खाता है, चीलम भी पीता है। दारू से दास्क, सुरती से सुतका गेंडोर, पाक में है। चीलम से देखिए चिनाव, लम से लद्दाख में मांडा पड़ता है उसका, चीलम। कितना बढ़िया ट्रिक्स हम बता दिए आपको मित्र, कहीं नहीं मिलेगा मित्र ऐसा ट्रिक। ये ट्रिक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर हम आगे बताते हैं।
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसकी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, कैसे व्यवस्थित किया गया था इसके स्थानों को, इसके क्रम को, कि कैसे कैसे आदमी कहाँ कहाँ रहते थे। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर मतलब पूरा मान लीजिएगा, अधिकतर भाग 2 टीलों में विभाजित था, 2 टीलों में विभाजित था। ध्यान दीजिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब में और पश्चिम में 2 टीले थे, ऊपर नीचे छोड़ दीजिए। सिर्फ धौलावीर ऐसा स्थान था, धौलावीरा, जिसका 3 स्थानों में साक्ष्य मिलता है, या और सभी जगह 2 स्थानों में 2 टीलों में बांटा गया था। सोचिए, उतना आधुनिक दिमाग उन लोग का रहा होगा अपने जमाने में कि लेटेस्ट हिसाब से जगह को बांटे थे। और क्या खासियत था, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जो बांटे थे ये ऊंचाई पे स्थित था, इसके चारों तरफ बाउंड्री था। अरे बाप रे, कितना चालाक थे, इसके चारों तरफ क्या था, बाउंड्री था। और जब बाउंड्री था तो यहाँ तो बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा, कोई हमला भी नहीं होगा, कोई हमला खतरा भी नहीं होगा, खतरा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन लोग रहेंगे, अमीर लोग, अमीर लोग रहेंगे। यार राजा अमीर लोग अपन व्यवस्था किए हैं। अमीर में कौन कौन अमीर, जैसे देखो सिंधु घाटी सभ्यता में राजा का कोई बात नहीं है, कहीं भी राजा शब्द नहीं लिखा है, न राजा थे, प्रधान, मुखिया, पुरोहित थे। तो कौन कौन यहाँ पे थे अमीर में, जैसे प्रधान, मुखिया, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, ऐसे शब्द थे। तो यहाँ पे अमीर लोग रहते थे, जो बाउंड्री था, बाढ़ से, खतरा से सब कुछ बचा रहता था। सोचिए कितना व्यवस्था थे। और यहाँ पे तब, यहाँ पे वो है बेचारे सब गरीब अपने आदमी, अपने भाई, यहाँ पे सब गरीब आदमी, गरीब। गरीब की जैसे क्या, किसान, मजदूर, ऐसे लोग यहाँ पे थे, किसान, मजदूर थे। यहाँ पे बाउंड्री नहीं था, यह ऊंचाई पे नहीं था, यह नीचे था, यह ऊंचाई पे था, ऊंचाई पे था। यहाँ पे बाढ़ आ जाता था, गरीब किसान परेशान हो जाते थे। यहाँ पे रजा एकदम सेफ्टी व्यवस्था, रजा टनाटन व्यवस्था, अमीर लोग रहते थे। कितना अच्छा व्यवस्था था। मात्र एक शहर धौलावीरा, धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, 3 टीलों में क्या था, विभाजित था, और सभी 2 टीलों में विभाजित थे। देखिए कितना आधुनिक व्यवस्था था मानव का, अपने लिए। देखिए जो अमीर थे इतना अच्छा चौड़ा खासा बाउंड्री बनाए थे, काफ़ी ऊंचाई पे थे, पहाड़ पे थे, या जो भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऊंचा था किसके अपेक्षा के, गरीबों के अपेक्षा के। किसान, गरीब, मजदूर नीचे थे, उनका ऊंचाई कम था, बाउंड्री नहीं था, बाढ़ आ जाता था। क्या आ जाता था, बाढ़ आ जाता था। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम लिपि वगैरह बताते हैं कैसी लिपि थी। अब हम देखेंगे इस पे कैसे व्यवस्था लिखने पढ़ने की, क्या क्या था, सब कुछ देखेंगे। वहाँ पे लोग कैसे अपने हिसाब से सब व्यवस्था करते थे, कैसे समझते थे, कैसे लिखते थे, कैसे पढ़ते थे। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए। लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ नहीं पाए। तो देखिए हम लोग उनका लिपि लेकिन समझ गए कैसा था। तो लिपि, उनका लिपि जो था भाव चित्रात्मक, क्या था, भाव चित्रात्मक। उनकी लिपि जो भाव चित्रात्मक थी, मतलब वो लोग कुछ भी करना चाहते थे तो वैसा एक फिगर बना देते थे, वैसा हमको प्रतीत होता था। जैसे किसी को पानी पीना है तो ऐसे पानी उस पर कुछ बना देते थे, कोई पानी पिला रहे, प्यास है। जानवर से प्रेम है तो जानवर रखेंगे 4 बगल में, उसके चारों बगल अपने जो सेवा भाव का दृश्य दिखाएंगे, तो ऐसा लगता है कि हम उसको प्यार कर रहे हैं जानवर से। तो देखिए भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जानवर भी पालते होंगे। जानवर की बात करते हैं तो जानवर भी पाले होंगे भैया, ये सब जानवर पालते थे। जैसे जानवर में क्या था, पहला तो हम आपको बता दिए थे पहले दिन, उसमें कुत्ता पाले थे, फिर घोड़ा, फिर बिल्ली। तो ये लोग जानवर में सबसे मुख्य मानते थे कुबड़ वाला बैल। जानवर इनका था मुख्य जानवर,
मुख्य पशु कुबड़ वाला बैल, जिसे वृषभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषभ। ये सिंह युक्त था, सिंह युक्त, सिंह वाला। ठीक है, इनके पास मुख्य था, पूजते थे इसको, बड़ा मानते थे इसको। क्या करते थे? कुबड़ वाले सांड को या बैल को, जो भी कलेज भी, सबको बहुत ये लोग पूजते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत ही धार्मिक टाइप के थे। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला मित्र, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, फिर भी पूजा करते थे। मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था, फिर भी क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। बैल था, कुबड़ था, सांड था, सोचिए इतना कुछ, सब कुछ बनाए थे। अपने चलने के लिए दो पहिया वाहन बनाए थे, और 4 पहिया वाहन बनाए थे। जब बैल है तो भैया 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, सब कुछ था, बड़ी व्यवस्था था। सोचिए, सोच के आज कितना अजीब लग रहा है कि उतना साल पुराना ऐसे मानव कैसे विकास करता था, कैसे सरवाइव कर लेते थे। लेकिन इतना आधुनिक था तो आराम से सरवाइव कर लेते थे। अगर वो आज होते तो क्या होता? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और कुछ बताते हैं आपको इसमें। देखिए, अब इसमें देखेंगे हम लोग लिपि में एक चीज और इसमें बता दें, लिपि में कैसे ये लोग लिखते थे। लिपि इनका था दाएं से बाएं, देखिए ऐसे दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या जलेबिया मोड़ रजा बना देते थे, दाएं से बाएं बाएं। तो हम लोग कैसे लिखते थे? तो तीरी बनाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो पहले हम लोग राइट से चालू करके लेफ्ट, ये लोग पहले दाएं से बाएं लिखते थे। जो भी भाव चित्रात्मक था क्या था? दाएं से बाएं। ठीक है, घर किस शैली में बनाते थे? हम लोग देखते हैं घर किस शैली में बनाते हैं। घर बनाते थे ग्रिड पद्धति में घर बनाते थे। देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है जल्दबाजी में, लेकिन आप लोग भाषा को सुनिएगा। ग्रिड पद्धति, देखिए ग्रिड पद्धति कैसे होता है? ऐसे बड़ा बड़ा ईंटा लगा दिए पहले, फिर उस पर छोटे छोटे ईंट लगा दिए, ऐसे ऐसे, इसी कहते हैं। इसे इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इस ईंट का माप क्या था? ये बहुत तेज पूछता है। तो इस ईंट का माप हम इसी में लिख दे रहे हैं, 4 2 1। क्या था? 4 2 1। ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, ये होगा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे लिख दिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ऐसे था। इंग्लिश बॉन्ड में हम लोग घर बनाते थे, लोग अंग्रेज। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो थी 4 2 1 थी। सोचिए कितना व्यवस्था था, ईंट से घर बनाते थे, पकी हुई ईंट से। सोचिए, दिमाग देखिए कितना था। ठीक है, इसमें और कुछ बचा हुआ होगा तो हम अब इसको कल कवर करेंगे अगले चैप्टर में। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको हड़प्पा। ठीक है।